हम जी नमाज जुमा अदा करने जा रहे हैं रियाद की एक मस्जिद में, यहाँ से बिल्कुल ही करीब है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि सबसे जो बड़े डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान इंडिया की मस्जिदों में जुमा पढ़ने के और यहाँ अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो सबसे पहला जो डिफरेंस नज़र आता है वो तो है टाइमिंग का। बिकॉज़ अभी कोई 11:30 बज रहे हैं और हम लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे जुमे की नमाज़ जो है वो तकरीबन 12:12 या 13 पे हो जाती है। तो ज़ोहर का टाइम जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पे लोग नमाज़ अदा कर लेते हैं फ़ौरन। तो आप लोग अगर इवन पाकिस्तान इंडिया में भी हैं और आप लोग देख रहे हैं कि ज़ोहर का टाइम स्टार्ट हुआ है, लेट्स से 12:13 पे शायद यहाँ पे स्टार्ट होता है या 12:15 पे, मौसम थोड़ा तब्दील हो रहा है तो फ़र्क आ रहा है। जैसे ही वो टाइम हुआ जमात खड़ी हो गई। तो सेम जुमे की नमाज़ में भी यही होता है। और दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पे जुमे की नमाज़ जो है वो हर मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती। जुमे के लिए जो है ना वो मखसूस मसाजिद हैं यहाँ पे, जिनमें आप लोग जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अभी ये मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक मस्जिद है जिसका आपको मीनार नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पे जुमे की नमाज़ जो है ना वो नहीं होती। तो जुमे की नमाज़ के लिए एक और आगे मस्जिद आती है, तो उसमें हम सब लोग जो है वो जुमा पढ़ने जाते हैं। तो मैं साथ साथ व्लॉग में आगे आपको बताऊंगा कि जो जुमा की तरतीब है यहाँ पे वो किस तरीके से डिफरेंस होती है हमारी मसाजिद से। तो देखते रहिए। हम लोग भाई ये मस्जिद पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का एक्सटीरियर है जो आप लोग देख सकते हैं। एक छोटा सा गेट है जहाँ से हम लोग एंटर होंगे। यहाँ पे जूतियाँ उतारने की अलग जगह बनी हुई होती है। तो यहाँ पे भाई लोग अपने जूते उतारते हैं और यहाँ पे जूते चोरी होने का कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है जी, तो हम लोग एंटर होते हैं और फिर नमाज के बाद जो है मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊँगा। बिस्मिल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه أترك خيرا إلا دل الأمة عليه. अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोगों ने नमाज़ जुमा जो है वो अदा कर ली है और वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो मैं अगेन आप लोगों को बताता हूँ कुछ चीज़ें। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सऊदीया में हैं तो आपका जुमे का जो खुतबा होगा वो बिल्कुल अरबी में होगा। तो कारी साहब आते हैं तकरीबन 11:45 पे और सलाम के साथ जो है वो खुतबा स्टार्ट करते हैं और ख़ुतबा तकरीबन होता है 15, 18, 20 मिनट का। तो करीब 12:05 पे फ़ौरन नमाज़ खड़ी हो जाती है। तो यूजुअली जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में जो है वो सुन्नतों का टाइम दिया जाता है, तो वो यहाँ पे उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने सुन्नतें पढ़नी है तो वो आप लोग या तो घर से पढ़ के आएँ या फिर आप पहले पहुँच जाएँ और आप पढ़ लें, या फिर खुतबा हो रहा होता है तो लोग जो है वो सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं। एक तो ये होता है, और दूसरा जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है तो यूजुअली जो लोग हैं वो दोबारा अपने घरों की तरफ, अपार्टमेंट्स जहाँ कहीं भी वो रहते हैं वो लोग चले जाते हैं। तो दोबारा वो सुन्नतें जो है ना वो लोग अपने ही घरों में जाके पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इसके बारे में हदीस भी है कि यही बेहतर है। मफ़हूम उसका जो है वो यही है कि ये बेहतर है कि अपनी सुन्नतें जो है वो अपने घरों में अदा की जाए। तो हम लोगों ने भी मैंने तो 2 सुन्नतें जो हैं वो पढ़ी हैं वहाँ पे, और उसके बाद मैं वापस अपने रूम की तरफ पहुँच गया। तो यहाँ सामने जो है मैं रह रहा हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। हो सके तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वट एवर जो कुछ भी करना होता है वो कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें।
بہت خوش رہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دیں. اللہ حافظ.